गर्मी से यात्री परेशान हो रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बहराइच में पुलिस कर्मियों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को थानों में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके साथ ही पेड़ों की सुरक्षा की नसीहत दी गई। शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का समापन किया गया। रामलीला मैदान पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लखनऊ से आए कलाकारों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वाराणसी में भी झुलसती गर्मी से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन कहीं से इन लोगों की सुध नहीं ले रहा है। शुक्रवार को टिहरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता दरबार के तहत दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व सीएम निशंक द्वारा कुंभ घोटाले का मामला उठाने वाले पर नोटिस की चेतावनी देने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले निशंक को पूर्व सीएम बीसी खंडूरी को नोटिस देना चाहिए, जिन्होंने उनकी सरकार को भ्रष्टतम बताया था। वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन महकमे ने एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिसका विधिवत उद्घाटन रामनगर में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने किया। इस मौके पर वन मंत्री ने कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर की घोषणा की। रामनगर से हावड़ा के लिए समर स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। ये रेल जून माह में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5:55 पर रवाना होगी, जो रविवार को सुबह 7:10 पर हावड़ा पहुंचेगी। और उत्तराखंड प्राकृतिक संपदा का धनी राज्य है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पर्यावरणविद भी बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जता चुके हैं। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर है। काकरखेड़ा थाने में महिला की पिटाई कर उसे मुर्गा बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, महिला दरोगा कांस्टेबल ने जानवरों की तरह पीटा है। महिला की पिटाई कर घंटों धूप में मुर्गा बनाए रखा गया है। बैंक में कैशियर से विवाद होने पर महिला को पीटा गया है। महिला का कैशियर पर 100 रुपए कम बताने का आरोप था। जानवरों की तरह महिला को गाड़ी में फेंका। बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। काकरखेड़ा थाने में महिला की पिटाई कर उसे मुर्गा बनाया गया है। महज 100 रुपए का यह पूरा मामला था। हमारे संवाददाता हरीश जुड़े। हरीश, क्या मामला है, पूरा बताइए। देखिए राहुल, पूरा मामला कंकरखेड़ा थाना इलाके का है। जब एक महिला बैंक में जाती है और पैसे को लेकर के उनका जमा करने को लेकर के विवाद हो जाता है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और अमृता यादव जो एसआई कंकरखेड़ा थाने में तैनात है, उसके बाद में उनको शिकायत दी जाती है और साथ ही उनको शिकायत के बाद जैसे ही उस महिला को थाने ले जाने की बात आती है तो महिला उसका विरोध करते हैं और इसी विरोध से नागवार गुजरती हुई अमृता यादव लगातार उन पर प्रेशर बनाती है और उनके साथ मारपीट करते हुए यहाँ तक कि उनको मुर्गा बना डाला। और जिस तरीके से तथ्य पुलिस का सामने आया है, उसे लगता है कहीं न कहीं पुलिस असंवेदनशील हो गई है और लगातार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की बजाय उन पर लापरवाही दिखाती है। तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात एसएसपी ने कही है। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे दोषी अधिकारियों को बिल्कुल थाने में रहने का अधिकार नहीं है, उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है और इस मामले में एसपी सिटी ओम प्रकाश सिंह को एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे ने जांच की सौंप दी है। उनका कहना है कि शाम तक इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और भरोसा रखिए कि ऐसी जिन लोगों ने इस तरीके की अमानवीय घटना की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महिला को मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। अगर उसे कहीं चोट भी आई होगी महिला को तो आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, जाहिर सी बात है, ये बहुत ही अमानवीय हरकत है। पुलिस ने खुद कानून को हाथ में लिया है। जैसा कि आप तस्वीरें जो भेज रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। इस पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या उस वक्त थाने में थानाध्यक्ष मौजूद थे? क्या हुआ, मसला क्या था पूरा? देखिए, ये महिला अपने घर से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए गई थी और पैसा उससे जमा कराने के साथ ही इसने पैसा निकाला, जिसमें बैंक कर्मियों की बताया जा रहा है कि
100 रुपए कम दिए, जिस कारण इसने महिला ने वहां हंगामा किया और हंगामे के बाद बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने अमृता यादव से सब इंस्पेक्टर वहां पहुंची तो उन्होंने बदसलूकी की महिला के साथ और लगातार उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे थाने ले आए और थाने में अमानवीय जानवरों जैसा सलूक उस थाने में किया गया। हालांकि कंकरखेड़ा थाना इंस्पेक्टर जो एस के राणा है वो खुद थाने में मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अमृता यादव जो सब इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इस मामले से पुलिस अधिकारियों को भी अवगत नहीं कराया। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद एसएसपी के मामले संज्ञान में आया और सख्त कार्रवाई की बात कही और एसएसपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर महिला को कहीं चोट आई हुई होगी तो दोषी पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो महिला को कहीं पर चोट आई होगी तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस ने एक महिला को मुर्गा बनाया और जमकर पिटाई की। मामला सिर्फ इतना था कि 100 रुपए को लेकर महिला ने बैंक में शोर मचाया और उसने कहा कि 100 रुपए कम है और उसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। उसके बाद क्या हुआ, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से उसे बेरहमी से पीटा गया है और अमानवीय चेहरा पुलिस का सामने आया है। पुलिस ने एक बार फिर कानून को हाथ में लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पर हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पीएम मोदी के स्वागत के लिए रेड कार्पेट पर स्वागत के लिए मौजूद रहीं। उन्होंने एक बच्ची के हाथों से गुलदस्ता भेंट कराकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। पीएम के दौरे में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर और कोलकाता ढाका अगरतला बस सेवा को हरी झंडी प्रमुख एजेंडे में शामिल है। इन जगहों को हरी झंडी मिलेगी, ये प्रमुख एजेंडा होगा। साथ ही तीस्ता जल समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। बांग्लादेश दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में साहित्य शिरोमणि सम्मान वितरित करेंगे। होटल ताज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में गोपाल दास नीरज, उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही सीएम अखिलेश यादव मरियम सिद्दीकी को भी सम्मानित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में साहित्य शिरोमणि सम्मान वितरित करेंगे और गोपाल दास नीरज, उदय प्रताप सिंह को यह सम्मान मिलेगा, जिन्हें 21 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलेगी और इसके साथ मरियम सिद्दीकी को भी 11 लाख का पुरस्कार मिलेगा, राशि मिलेगी। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। साथ दम रहो राजेश फिकर दम। मसाला। हेलो, हाय, अच्छा, हेलो। अरे यार ये सिग्नल। हेलो 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 हेलो। अब और नहीं, हेलो। नो कॉल ड्रॉप्स पर नेटवर्क 18 की मुहिम। Trying to call is not reachable. मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन मुरादाबाद से बड़ी खबर है। अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। 2 की मौके पर ही मौत हो जाती है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो पाकबाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना है।
शाहजहांपुर में एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र का है। पीड़ित के मुताबिक वो सिलाई का काम खत्म करके घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 4 दबंगों ने उसे अगवा कर लिया और दबंगों ने उसके साथ रेप किया। बाद में शोर मचाने पर गांव की महिलाओं ने उसे किसी तरह से बचाया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। शिकायत करने जब पीड़ित थाने गई तो उसे थाने से भगा दिया गया। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। घेर के हमारे बगिया में ले गए, बगिया में मेरी बहुत बात करी है। रास्ता में इन लोगों ने हमें घेर लिया, घेर के हमारे बगिया में ले गए, गलत मतलब काम करा है। किसी ने दुपट्टा से मुंह दबाया, किसी ने कानों हाथ पकड़े। अवल जब हमारा मुंह खुला तब फिर हमने गदर मचाया, तब पड़ोस के हमारे ठोरे के आए। जनता से सुनने के दौरान एक महिला थाना जलालाबाद क्षेत्र की आई है, जिसने जो है शिकायत ये की है कि उनके साथ बलात्कार किया गया है। तो तत्काल उसको इंस्पेक्टर महिला थाना के पास भेजकर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और उसके बाद तुरंत जो है उसका मेडिकल कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में तेज रफ्तार जेसीबी द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस बाइक और एक तेल टैंकर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया। पूरा मामला पारा थाना क्षेत्र के रिंग रोड 8 का है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए जवानों में एक फैजाबाद का भी बेटा है। बेटे के मौत की खबर मिलने के बाद घर पर कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद राम प्रसाद यादव डोगरा 6 रेजिमेंट का जवान था। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी फोन पर दी। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि फैजाबाद में ही डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय होने के बावजूद सेना का कोई अधिकारी शहीद के आवास पर नहीं पहुंचा। कैंट थाने के शहादतगंज शहीद के आवास पर विधायक पवन पांडे, भाजपा सांसद लल्लू सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों का ढांढस बंधाया। विधायक पवन पांडे ने मुख्यमंत्री से मिलकर परिजनों की हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया, लेकिन सेना का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता है। हमारे मामा के लड़के के पास तो उसने फोन किया, जो है हमारे सिस्टर के लड़का रहता उसके पास किया, तो उन्होंने हमको बताया। हम तो स्टेशन पे गए थे, कोई भी नहीं है, सेना का अधिकारी है कोई भी नहीं है। कोई आपसे मिलने का संपर्क नहीं किया? जी नहीं। तो कोई भी नहीं पहुंचा सेना का अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। औरैया में जालौन चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाईवे पर कार लूट करने वाले बदमाशों के गिरोह से पुलिस की सीधी मुठभेड़ हो गई। पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अंत में एक बदमाश को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने बदमाश विवेक के पास से 2 दिन पहले अनंतराम से फैजाबाद के एक डॉक्टर से लूटी गई लग्जरी कार के साथ एक कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हो गया था यार, अपराधी को इलाज के लिए भेजा गया और बुलाया गया। पूछताछ करके इनके गैंग का, गिरोह का, इनकी कार्यविधि का सबका पता लगाया जाएगा। बाकी जो क्या बरामद हुआ, अभी फिलहाल एक स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है, एक अपराधी। अमौसी एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम इंस्पेक्टर सतीश गौतम का शव संदिग्ध हालात में पाया गया है। पंखे से लटकते उनका शव मिला है। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि मृतक सतीश गौतम का अपनी पत्नी से पिछले 5 महीने से विवाद चल रहा था।
इस बात से वो तनाव में रहता था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम मेरे सारे दोस्त थे, हाँ हम लोग बैठे टीवी देख रहे थे। पापा अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। फिर इसके बाद बुआ आई, पूछी पापा का, हमने कहा सो रहे हैं। तो हाँ, तो फिर बुआ खाना बनाने लगी नहा धो के। तो हमसे कहती था पापा बुला ला खाना खाने के लिए। तो हम गए तो पापा ऐसे ऊपर टंगे हुए थे। तो कानपुर में बदमाशों ने एक शादी समारोह के डीजे के दौरान उत्पात मचाया और विरोध करने पर बारातियों के साथ जमकर मारपीट की और फायरिंग की। घटना कानपुर के नवाबगंज इलाके की है, जहां बारात के दौरान कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। इस बीच कुछ दबंग डीजे पर डांस करने लगे। डांस के दौरान किसी बात को लेकर बारातियों से इनकी झड़प हो गई, जिसके बाद दबंगों ने मारपीट की और फायरिंग की। फायरिंग की घटना में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, जहां पर साहित्य का पुरस्कार दिया जाएगा, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार दिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजकुमार भट्टी जी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। ये मरियम सिद्दीकी, देखिए ये उभरती हुई उदीयमान प्रतिभा है। हमारे प्रदेश से मूल इसका रिश्ता है, नाता है और आगे देश विदेश में ये नाम रोशन करेगी। अपने माता पिता का, हमारे प्रदेश का और भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच करके हमारे देश का नाम रोशन करेगी मरियम सिद्दीकी। और आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके बाद बारी आती है डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी की एक एक रचनाओं की सांगीतिक प्रस्तुति श्री मिथिलेश लखनवी द्वारा। ये गीत की खास तौर से दादा ने कहा था, वो मैं गा लेता हूं। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर मरियम सिद्दीकी को पुरस्कार दिया गया। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। ये लो स्टे ऑर्डर, ये बंगला मेरा है। या अपुन के नाम का नेम प्लेट लगा, आज से बंगला अपुन का। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।
बॉय देखना पड़ता है कि बॉय में भाई है कि बॉय या फ्रेंड है। क्योंकि नारी प्रधान देश है तो हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। ये नौबत आ चुकी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देविका गोल्ड होम्स, 2 डे होम्स, शुभकामना विल्डविल समेत कई बिल्डरों के प्लॉट कैंसिल करने की नोटिस जारी कर दी है। अगर बिल्डर नोटिस का जवाब 15 दिन में नहीं देते हैं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तलवार कई बिल्डर्स पर लटक रही है। अथॉरिटी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का प्लॉट कैंसिल करने की तैयारी में है। जिन बिल्डर्स के प्लॉट कैंसिल किए जा सकते हैं वो हैं अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देविका गोल्ड्स होम्स, 2 डे होम्स, शुभकामना बिल्डवेल। दरअसल अर्थ इंफ्रा, शुभकामना, प्रोव्यू कंस्ट्रक्शन समेत कई बिल्डरों के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर करोड़ों रुपए बकाया हैं। शुभकामना बिल्डवेल पर 21 करोड़ रुपए बकाया, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 16 करोड़ रुपए बकाया, देविका गोल्ड्स होम्स पर 7 करोड़ रुपए बकाया, प्रोव्यू कंस्ट्रक्शन पर 2 करोड़ रुपए, 2 डे होम्स पर 3 करोड़ रुपए बाकी हैं। अथॉरिटी ने पहले 15 दिनों में बकाया राशि भुगतान करने को कहा है। पैसा नहीं देने की सूरत में इन सभी के प्लॉट कैंसिल मान लिए जाएंगे। बिल्डरों के धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कमर कस ली है। अथॉरिटीज ने कई बिल्डरों के खिलाफ प्लॉट कैंसिलेशन के नोटिस जारी किए हैं। अब यहां पर निवेशकों को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कई बिल्डरों को नोटिस जा चुका है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अगर बिल्डर ऐसे में जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनका प्लॉट कैंसिल हो सकता है। रामेश्वर मिश्रा, ईटीवी, नोएडा। संभल के थाना बहजोई इलाके में मासूम के साथ रेप की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस जहां मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, वहीं वकील की ओर से मामला वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दत्तक पुत्री है जी, और मैंने अपने भाई के पास ये पलन को छोड़ दिया। और मेरे लिए तो कल जानकारी भई कि मेरी बच्ची के साथ रेप की कोशिश भई है। और वो तो समय रहते मेरे भैया घर में पहुंच गए, जो मेरी बच्ची के साथ जो भयंकर हादसा होने वाला हो बस वो बच गई। ये लगाया गया है कि उसने उसकी 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया। मुकदमा लिख दिया गया है, मेडिकल कराया जाएगा और उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक मकान मालिक ने शराब के नशे में किराएदार की बच्ची को बंधक बनाकर दुष्कर्म की कोशिश की। घटना थाना इत्माउद्दौला के सुशील नगर की है। घटना की जानकारी जब पड़ोसियों को हुई तो उन्होंने आरोपी मकान मालिक को घर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पोस्को से लेकर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सूबे की अखिलेश सरकार ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हों, लेकिन औरैया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ कर रहे अस्पतालों में मरीजों के वार्ड में कुत्तों का राज हो गया है। जी हां, ईटीवी के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुद कह रहे होंगे कि वाकई औरैया जिला अस्पताल कुत्तों का अस्पताल बन गया है। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने अस्पताल में छापेमारी की तो हकीकत देखने के बाद डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं मरीजों और तीमारदारों ने एसडीएम का घेराव कर डॉक्टरों द्वारा की जा रही लापरवाही, ढीले रवैये की शिकायत की। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। मणिपुर में शहीद हुए यूपी के जवानों के परिजनों को मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20-20 लाख की मदद का ऐलान किया है। नोएडा में जेवर के मुरादगढ़ी के जगवीर सिंह शहीद हुए हैं। फैजाबाद के राम प्रसाद यादव भी मणिपुर में शहीद हुए हैं। नोएडा और फैजाबाद के डीएम को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे शहीदों को। और आइए अब देख लेते हैं तिरछी नजर। फिलहाल टीवी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं hindi.news18.com पर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। मंदी की मार से बेहाल हुआ देश का रियल्टी बाजार। 8 बड़े शहरों में नए प्रोजेक्ट लॉन्च में आई तेज गिरावट। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक सबको घर देने का सपना पूरा हो पाएगा? डालेंगे रियल्टी बाजार में हो रही हलचल पर एक नजर और करेंगे मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का असर नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में भी देखने को मिल रहा है। रियल्टी कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में तेज कमी देखी जा रही है। इस मार्च क्वार्टर में नए लॉन्चेस में 55% की कमी दर्ज की गई है। बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से कतरा रहे हैं। वजह ये है कि बिल्डरों के पुराने पड़े स्टॉक भी अभी नहीं बिक रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 1 लाख मकान खाली पड़े हैं। वहीं मुंबई में भी ये आंकड़ा करीब इतना ही है। ऐसे में बिल्डर अपने पुराने स्टॉक को बेचने पर ही ध्यान दे रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि बाजार में अभी मंदी का दौर है। ऐसे में बिल्डर नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर फंसना नहीं चाहते हैं। तीसरी वजह यह है कि बाजार की हालत के मद्देनजर बैंक रियल एस्टेट कंपनियों को लोन देने से कतरा रहे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी बाजार मांग की कमी को झेल रहा है। जानकारों का कहना है कि मार्केट में कैश की कमी है, लिहाजा प्रॉपर्टी मार्केट अभी स्लो है और नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहे हैं। अगर आप हाउसिंग की बात करें तो हाँ, कहीं कुछ शहरों में जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सेल्स लो हो गई हैं, डेवलपर्स के पास में जो है लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो उसके कारण जो है इस वक्त मार्केट जो है थोड़े स्लो हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6-8 महीने में जो है मार्केट्स बहुत इंप्रूव होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही जो है इंटरेस्ट रेट अभी हमें ये थोड़ा आश्वासन मिल गया कि इंटरेस्ट रेट्स कम होते। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्मों की ताजा रिपोर्ट की माने तो कई वजहों से देश में नए प्रोजेक्ट